नमस्कार दोस्तों, जिस समय का इंतजार था पूरी दुनिया को, आखिरकार वही समय आ चुका है। जिस दिन का इंतजार पूरे भारतवासी को था, आखिरकार वही समय अब आ चुका है, वही घड़ी आ चुका है। भारत के लिए अब अग्नि परीक्षा आ चुका है, क्योंकि कल मई 2020 है और 18 मई 2020 को दोस्तों आप जानते हैं इतिहास बनने वाला है। इतिहास एक रचेगा और चाइना या तो पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ेगा या फिर चाइना का जीत होगा। या तो भारत चाइना का साथ देगा या फिर भारत अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया का साथ देगा। दोस्तों आखिरकार कल क्या होने वाला है, आप पूरा वीडियो देखिए, उसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। और दोस्तों चाइना के लिए आप कह सकते हैं ये आखिरी रास्ता है, कह सकते हैं चाइना के लिए अंतिम क्षण है। जिस चीज़ के लिए चाइना पूरी दुनिया को अब तक धमकाते आया है, उसी का अब द एंड होने वाला है। तो पूरा वीडियो आप देखिए और आखिरकार समझिए आखिरकार होने क्या वाला है। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, आप जानते हैं पूरे दुनिया, खासतौर पे फाइव आई जानते हैं ना, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों बहुत सारे देश हैं, सब मिलकर एक फाइव आई बनाए हैं। तो सबका कहना है कि पहली बात तो हम ताइवान को दुनिया की अलग अलग संस्था में उसको हम शामिल करवाएंगे, चाहे WHO हो, यूनाइटेड नेशन हो, हर जगह उसे हम शामिल करवाएंगे। दोस्तों उसका मुहिम ऑलरेडी चल रहा था। इन सब के अलावा जापान ने दोस्तों 2 दिन पहले ओपनली बोल दिया कि अब हम भी ताइवान को खासतौर पे WHO में देखना चाहते हैं। और ख़ासतौर पे चीन से जो वायरस आया है, चीनी वायरस पूरी दुनिया में आज फैला है, महामारी का रूप ले लिया है। जापान का कहना है कि मुझे भी अब शक है, हो सकता है ये वायरस प्राकृतिक ना हो सकता है उसे लैब में बनाया गया हो। इसीलिए उसने कहा है कि अब हम भी चाहते हैं कि चीन के जो वुहान में लैब है उसका जांच हो। और दोस्तों जापान ने ओपनली कह दिया कि हम भी आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन के साथ अब खड़े हैं और ताइवान का समर्थन कर रहे हैं। और दोस्तों आप पूछें कि जापान आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? जापान तो एक शांति प्रिय देश था, चीन के खिलाफ कहीं बोल नहीं रहा था। देखिए दोस्तों आप जानते हैं क्वाड में 4 देश है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। तो ऑलरेडी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ 2 महीने से, लेकिन भारत और जापान चुप था। जिसमें दोस्तों जापान अब ओपनली सामने में आ चुका है। जापान ने बोल दिया कि ताइवान का समर्थन हम करेंगे और हम भी चाहते हैं कि लैब का जांच हो। जापान का दोस्तों मजबूरी है ऐसा, क्योंकि पता है चीन ने आज से 1 हफ्ता पहले जापान के जो समुद्री इलाका है उसमें अपना नौसेना दोस्तों भेज दिया, यानी कि अपना जल सेना भेज दिया। और वहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा घटना हुआ, पता है जापानी सैनिक से उलझने का प्रयास किया, लेकिन जापानी सैनिक ने चीनियों को दौड़ा के भगाया। इन सब के अलावा दोस्तों जापान के ऊपर चीन अभी भड़का हुआ है और जापान को दबाना चाहता है। चीन खासतौर पे ये दिखाना चाहता है कि जापान एक कमज़ोर देश है, हमारे पास बहुत ही सैनिक है, हम बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों इस तरह का धौंस आज चीन जापान के ऊपर दिखा रहा है और मजबूरी में आके जापान कुछ नहीं बोला था वो भी अब ओपनली बोल दिया है, यानी कि ताइवान का समर्थन जापान अब बोल दिया है। अब आप पूछें कि आखिरकार भारत अब तक चुप क्यों है, भारत कुछ बोल क्यों रहा है, क्या कारण है? आप लोग दोस्तों मन में एक शंका पैदा होगा कि अगर भारत अभी नहीं बोलेगा तो आने वाले समय में भारत पर कोई विश्वास नहीं करेगा। दोस्तों आप लोगों का सोच ऐसा होगा, जी हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मान लेते हैं जहाँ पूरी दुनिया चीन को घेर रहा है, यहाँ पे कमज़ोर से कमज़ोर देश, जहाँ पे खाने के लिए दाने नहीं हैं, जिस देश के पास सैनिक नहीं है। देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों सैनिक बिल्कुल कम, पता है ना, तो उसके पास परमाणु हथियार है और ना ही अधिक सैनिक है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया चीन को घेर रहा है, उसमें उतना दम है। दोस्तों भारत को अब सोचना चाहिए, अगर भारत यहाँ पर चुप रहता है तो आने वाले समय में भारत में सब शंका करेगा, सब कहेगा कि जब पूरे दुनिया चीन को घेर रहा था वहाँ भी भारत चुपचाप था और चीन को नहीं घेर रहा था। यानी कि दोस्तों भारत का छवि खराब हो जाएगा। पता है आने वाले समय में भारत किसी भी ग्रुप में जाएगा ना तो सब भारत पर विश्वास नहीं करेगा, बोलेगा कि भारत कहता कुछ और है, करता कुछ और है। यानी कि दोस्तों यहाँ तक कि क्वाड ग्रुप, आप जान सकते हैं क्वाड में 4 देश है, ये चारों देश दोस्तों भारत के ऊपर शंका करेगा। इन सब के अलावा जय जापान, अमेरिका, इंडिया जो ग्रुप है दोस्तों उसमें भी भारत के ऊपर शंका किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ऑलरेडी जय में जापान, अमेरिका, चीन के खिलाफ कूद गया है। क्वाड ग्रुप में चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान कूद गया है, केवल भारत ही चुपचाप है। तो भारत के लिए करो या मरो की सिचुएशन आ चुका है, भारत को अब कुछ न कुछ करना ही होगा, चीन को घेरना ही होगा। इन सब के अलावा दोस्तों इसी महीना में आप देखेंगे तो चीन ने बहुत कुछ किया भारत के लिए, भारत को घेरने के लिए बड़े बड़े फैसला लिया है, भारत को दबाने के लिए, भारत में प्रेशर बनाने के लिए एक से बढ़कर एक मुद्दे उठाया है। जैसे मैं आप लोगों के बीच में 4-5 जो फैसला चीन का वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और देख के आप खुद समझ जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं इसी सप्ताह
चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक के बीच में सिक्किम बॉर्डर पर झड़प हुआ था। दोस्तों उसमें साफ तौर पर चीन भारत को यह संदेश दे रहा था कि आप ताइवान के समर्थन में नहीं बोलेंगे, नहीं तो आपके साथ हम युद्ध छेड़ देंगे। इन सब के अलावा दोस्तों चीनी जो वायुसेना है वो भारत के वायु क्षेत्र में प्रवेश करने का कोशिश किया लद्दाख में, लेकिन दोस्तों भारतीय वायुसेना ने उसे खदेड़ के भगाया। इन सब के अलावा आप देख सकते हैं नेपाल को आज किस तरह से भड़काया हुआ है। नेपाल भारत का सच्चा मित्र देश, उसे लोन देके पैसा देके आज इस कदर भड़काया है कि नेपाल में आज जगह जगह भारत के खिलाफ दोस्तों प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों ये चीन के कारण से हो रहा है। चीन ये दिखा रहा है कि अगर आप हमारे खिलाफ बोलेगे और ताइवान के समर्थन में बोलेगे तो हमारे पास नेपाल कार्ड है, नेपाल को भी हम भड़का सकते हैं और आपको हम घेर सकते हैं। दोस्तों इस तरह का चीन दिखा रहा है। और ये बात दोस्तों मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात भारत के जो सेना प्रमुख है उसने साफ तौर पे कहा है कि नेपाल आज जो भी कर रहा है वो किसी और के कारण से कर रहा है, किसी और देश के दबाव में कर रहा है, यानी कि साफ तौर पे चीन के बारे में कहा गया है। इन सब के अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं इसी सप्ताह जहाँ पूरे दुनिया महामारी में फंसा हुआ है, सब चीनी वजह से परेशान है, उसी बीच चाइना पाकिस्तान के दोस्तों साथ मिलके एक बहुत बड़ा गेम प्लान किया, यानी कि भारत की जो ज़मीन है पीओके में एक बहुत बड़ा मेगा डैम लगाएगा, बहुत बड़ा मेगा डैम, जिस डैम से पानी रोका जाएगा और बिजली बनाया जाएगा और पानी को पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाएगा। दोस्तों ये 4-5 घटना से क्या लग रहा है आपको, ये सब कुछ केवल 15 दिन के भीतर में क्यों हो रहा है? सब कुछ 15 दिन के भीतर में ही क्यों हो रहा है? दोस्तों उसका एक ही कारण है, चीन चाहता है कि भारत WHA का जो मीटिंग होने वाला है उसमें कुछ ना बोले और WHA के मीटिंग में केवल चीन का समर्थन करे। अगर चीन के खिलाफ जाता है तो हम उससे बड़ा एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों चीन ऐसा संदेश दे रहा है पिछले 15 दिन से। दोस्तों ये बात चीन के जो राजदूत है भारत में उसने खुद बोला भी है, उसने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय मीडिया से हम अनुरोध करते हैं, भारतीय मीडिया को हम बोलते हैं कि कोई भी मीडिया ताइवान के समर्थन में ना बोले और वन चाइना पॉलिसी का पालन करे। दोस्तों ऐसा चीन के राजदूत भारत में आके खुद बोलता है, उसने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार ताइवान का समर्थन ना करे, ताइवान को अलग थलग करे और चीन का साथ दे, वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करे। दोस्तों ये 11 मई की बात है, यानी कि आज से एक हफ्ता पहले चीन का जो राजदूत है उसने भारत में बोला। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि चीन भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है, चीन भारत को दबाना चाहता है, भारत को दोस्तों ये बताना चाहता है कि अगर आप ताइवान के साथ गए तो आप पे हम बड़ा एक्शन लेंगे। और इसीलिए जो खेल चीन भारत के साथ पिछले 15 दिन से खेल रहा था उस खेल को अब एंड करने का समय आ चुका है। अब भारत के पास बड़ा मौका आ चुका है। अब भारत चाहे तो चीन को झटका दे सकता है, जय ग्रुप में शामिल हो सकता है, क्वाड को समर्थन दे सकता है और ताइवान को समर्थन पूरा कर सकता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिरकार 18 मई को क्या होने वाला है। आप जानते हो दोस्तों WHO जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों उसी के अंतर्गत एक और संस्था है WHA, यानी कि WHA का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, यानी कि दोस्तों उस असेंबली का हर साल मीटिंग होता है, यानी कि हर साल मीटिंग होता है और इस बार मीटिंग होने वाला है। वो मीटिंग कब है? 18 मई 2020 को। उस मीटिंग में खासतौर पे एक ही मुद्दा रहेगा, चीनी वायरस कैसे फैला, चीन को किस तरह से दंडित करना है, और दूसरा मुद्दा रहेगा कि किस तरह से ताइवान को उसमें बुलाया जाए। दोस्तों यहाँ तक कि ताइवान को भी उसमें शामिल किया जाएगा, यानी कि 2020 का जो 18 मई को जो मीटिंग हो रहा है, और ख़ासतौर पे उसमें ताइवान को एक ऑब्जर्वर के रूप में लाना चाहता है। पूरा यूरोप चाहता है, अमेरिका चाहता है, ब्रिटेन चाहता है, कनाडा चाहता है, जापान चाहता है, ऑस्ट्रेलिया चाहता है, और दोस्तों भारत को भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो चाइना हर मंच पे पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में हर जगह साथ दिया है, लगातार भारत पर प्रेशर बनाने के लिए इस तरह का हरकत कर रहा है। अगर भारत आज चुप रहा ना दोस्तों तो भारत अपने दोस्तों से विश्वास खो बैठेगा। पूरी दुनिया बोलेगा कि जब मुसीबत आता है, जब कुछ होता है तो भारत कुछ नहीं बोलता है, भारत के अपना स्वार्थ को देखता है। दोस्तों इसीलिए कल भारत को कुछ बड़ा एक्शन लेना ही चाहिए। अब आप पूछे कि क्या पहली बार ताइवान ऑब्जर्वर के रूप में आने वाला है? इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं ना दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2009 से लेकर 2016-17 तक ताइवान WHA में दोस्तों एक ऑब्जर्वर के रूप में था, लेकिन 2016-17 में चीन का दोस्तों इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया WHO में। WHO को चीन ने खरीदा और फिर ताइवान को WHO से बाहर करवा दिया। लेकिन ताइवान 2018 में 19 में लगातार प्रयास करता रहा और 2020 में पूरा चांस है कि एक ऑब्जर्वर के रूप में फिर से आ जाए। यहाँ तक कि ताइवान को दोस्तों पूरी तरह से मान्यता भी दे सकता है। अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि आपको क्या लग रहा है, भारत सरकार ताइवान का समर्थन कर सकता है, भारत सरकार चीन के खिलाफ जा सकता है? दोस्तों ऐसा मुझे बिल्कुल लग रहा है कि भारत ऐसा कर सकता है, ताइवान का समर्थन कर सकता है और अमेरिका जापान के साथ हाथ में हाथ मिला सकता है।
दोस्तों उसका हिंट मिल रहा है, देखिए क्या हिंट मिल रहा है। आज से 2-3 रोज पहले आप जानते हैं भारत के जो परिपथ परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, उसने साफ तौर पे कहा था कि ये जो चीनी वायरस है ये कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है, ये तो ह्यूमन वायरस है, आदमी के द्वारा बनाया गया है, ये तो मैन मेड वायरस है। यानी कि दोस्तों नितिन गडकरी जी जानते हैं बीजेपी का टॉप लीडर में आता है, यानी कि टॉप 5 में से दोस्तों नितिन गडकरी जी है। और उसने साफ तौर पे ये आरोप लगाया चीन पे कि ये वायरस चीन से आया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार का पॉलिसी अब चेंज हो रहा है। भारत सरकार आने वाले समय में चीन को आंख दिखा सकता है, और जिस तरह से चीन ने हरकत किया है बॉर्डर पे, नेपाल को उकसाया है, पीओके में डैम बनाया है और भारतीय मीडिया पे उंगली उठाया है बार बार चाइना ने, उसका जवाब केवल एक ही बार में दे सकता है और चाइना का उसका असली औकात दिखा सकता है। चीन को जो घमंड है कि हम भारत से उलझ सकते हैं, दोस्तों चीन का घमंड कल तोड़ने का बारी आ चुका है। इसीलिए कल आप न्यूज़ देखते रहेंगे और आपको पता चलेगा कि आखिरकार क्या हुआ, भारत ताइवान का समर्थन किया है या फिर चीन के पक्ष में गया है। दोस्तों ये कल बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और कल ही के बाद दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान फिर से सोचे कि हम भारत के साथ किस तरह से रिश्ता बनाए। अगर कल भारत सरकार चीन का समर्थन करता है तो आप देखेंगे कि भारत अपना सच्चा मित्र खो देगा, खासतौर पे जापान को खो देगा, इन सब के अलावा ऑस्ट्रेलिया को खो देगा, इन सब के अलावा अमेरिका को खो देगा, सबको खो देगा। सबके अंदर दोस्तों एक आशंका पैदा कर देगा। अगर कल चीन के खिलाफ बोलता है तो देखिएगा भारत का रिश्ता बहुत बढ़िया बन जाएगा, खासतौर पे जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन सबसे पक्का रिश्ता बन जाएगा, मजबूत हो जाएगा और सबको लगेगा कि हाँ अब भारत तैयार हो चुका है, चीन को बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है।